डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस से, जिसमें आप सीखेंगे विद ट्रिक, विद फार्मूला किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, थैंक्स। आज की इस वीडियो में मोस्ट वेलकम टू ऑल यू इन इंग्लिश की पाठशाला बाय आर सर। आप पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने आपको बताए, टेंस के परिचय कराए कि किस टेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, किस प्रोनाउन को हम किसके आधार पर बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, और साथ ही रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम किस किस रूल्स को फॉलो करके और कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण वो पॉइंट बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमें ये रूल्स फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है। देखिए बेसिक लेवल से असर्टिव सेंटेंस में, जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये हमने वीडियो में शोज भी किए हैं, दिखाया है आपको कन्वर्ट करके, बदल करके, चेंज करके। अब असर्टिव सेंटेंस में रूल्स क्या होते हैं जिनको फॉलो करने के बाद ही हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल पाएंगे। सबसे पहले सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होने पर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। सेड के बाद ऑब्जेक्ट न होने पर ऐसी कंडीशन भी होती है रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत कि सेड के बाद कभी कभी ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे, सेड का सेड ही रहने देंगे। डू नॉट चेंज सेड। लाइक दैट सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट होने पर सेज टू को कन्वर्ट करते हैं टेंस में। यदि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो सेज का सेज सेड के अनुसार, जैसे सेड का सेड रहता है वैसे ही सेज का सेज ही रहेगा। नेक्स्ट रूल क्या करेंगे, रूल्स नंबर 4 को देखिए। असर्टिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद का जो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस होता है उसको बदलने से पहले कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल, चेंज द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स पर्सन नंबर जेंडर ऑफ सब्जेक्ट। हम जो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, मेल और फीमेल, नंबर सिंगुलर या प्लूरल, जेंडर, यहाँ पर जो पर्सन है यानी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग में, और जेंडर मेल है या फीमेल है उसके अकॉर्डिंग में हम सब्जेक्ट का चयन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान रखिएगा, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब, यदि किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज, रिपोर्टेड स्पीच बदला नहीं जाएगा, ओके।
नेक्स्ट, इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस हैबिट और ट्रुथ, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ, यदि ये चीज़ें आपको रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट में देखने को मिल रही हैं, नेवर चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव कभी नहीं होगा, मत करिएगा। जैसे यदि आपकी आदत है बचपन से कोई कार्य करने की, वो हैबिट हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसी तरीके से ट्रुथ, सदा सत्य रहने वाली बात, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सदा सत्य रहने वाली बात है। ऐसी स्थिति में हम जो रिवॉल्व्स आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, मेन वर्ब में एस या एस लगी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है रिवॉल्व्स। सो वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ज्यों का त्यों रख दीजिए, कोई बदलाव मत करिए। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को जो आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है 1947 में। अब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट ही टेंस में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, कभी कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए जो कंडीशनल है, जो कंडीशंस हैं असर्टिव सेंटेंस के, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करने के बाद ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें। अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। एज ही सेड टू मी आई एम इंस्पेक्टर, यहाँ आप देख रहे हैं कि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी। तो सबसे पहले इस डायरेक्ट स्पीच को, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम कन्वर्ट करने के लिए सेड टू को सबसे पहले बदलें। जब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया हो, कहा है कि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होने पर सेड टू का टोल्ड हो जाता है, तो इस सेड टू को हम बदल देंगे इसमें टोल्ड में। ही टोल्ड मी। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे? दैट, दैट। नेक्स्ट, अब आपका यहाँ से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस से शुरू होता है, तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है ये वाला, वो किस पर्सन का है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट में आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने शो भी किया था। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है इधर वाला, ठीक है ना। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही के यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के नंबर कौन सा है? ही सिंगुलर है। तो ये किसके आधार पर? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा दैट ही। अब एम लगा हुआ इज, एम, आर को कन्वर्ट करते हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको कन्वर्ट करेंगे पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती हैं वॉज और वर। अब इस सब्जेक्ट के आधार पर आपको क्या लगाना है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगा दें, दैट ही वाज इंस्पेक्टर। और पीछे जो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इंस्पेक्टर, आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट देखिए वी सेड टू हिम, यहाँ भी देखिए वी,
और सेट टू के बाद ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेट टू को किसमें चेंज करें, टोल्ड में, बी टोल्ड हिम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट तो सेट टू को किस में कन्वर्ट किया गया, टोल्ड में, वी टोल्ड हिम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे, दैट। इसके बाद देखिए यू जो आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन इट इज ए सेकंड पर्सन। अब ये सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके आधार पर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, यहाँ देखिएगा, हिम का सब्जेक्ट बनाइए कौन सा होता है, हिम तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम का सब्जेक्ट होता है। अब ये देखना है आपको हिम कैसा है, मेल है या फीमेल है, जेंडर देखिएगा। सबसे पहले जेंडर देखो, हिम ये मेल है ना, मेल है। अब नंबर देखिए, नंबर सिंगुलर है, तो सिंगुलर नंबर इसका और मेल जेंडर का सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, दैट ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, हैज और हैव। ही हैड पास्ड एन एग्जामिनेशन। ओके, इस प्रकार से, और इसको हटा दीजिएगा, किसको, कॉमा जो पीछे लगा हुआ है इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब इस सेंटेंस में देखिए सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट न होने पर सेड का सेड रहता है। तो यहाँ द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस स्थान पर दैट। अब इस सेंटेंस को देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यह सेंटेंस किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, सदा सत्य रहने वाली घटना, जहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सदा सत्य रहने वाली घटना हो, तो उस स्टेटमेंट के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। दैट द अर्थ revolves around the sun। ओके, इस प्रकार से इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बना। नेक्स्ट, आई सेड टू यू ही वॉज लेजी पर्सन। अब यहाँ पर देखिए, आई सेड टू यू, आई सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, आई टोल्ड यू। ही आया हुआ है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या कहा गया है, नो चेंज, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को बदला नहीं जाएगा। अतः दैट ही। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, दैट ही हैड लेजी पर्सन। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए और सेंटेंस की संरचना हम करते हैं, और ये बहुत आसान ट्रिक है। इस आसान ट्रिक को देखते हुए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं।
Thank you so much. Please subscribe and like my videos.